कहते हैं जब किसी पर देवी माँ की सच्ची कृपा हो जाए तो उसके भाग्य की रेखाएं तक बदल जाती हैं। आज की कहानी उसी कृपा की है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग महामूर्ख कहते थे, लेकिन जिसने माँ काली की भक्ति से अपने जीवन को इस तरह बदला कि वो बन गया भारत का सबसे महान कवि, महाकवि कालिदास। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक युवक रहता था। वो भोला भाला था, लेकिन पूरी तरह अनपढ़। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे मूर्ख समझते। वो भेड़ बकरियां चराता, पेड़ों की छाया में बैठकर आसमान देखता रहता। उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था, बस सरलता थी। लेकिन इस दुनिया में सरलता को अक्सर मूर्खता समझ लिया जाता है। कहा जाता है कि कालिदास बचपन से ही माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वो मंदिर जाकर माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों बैठा रहता। उसे माँ से एक अजीब सी अपनापन और शक्ति महसूस होती थी। वो हमेशा कहता, माँ, एक दिन आप मुझे दर्शन देंगी। शायद इसी सच्ची भक्ति का फल था कि जब माँ काली ने उसे ज्ञान का वरदान दिया तो उसके नाम में भी माँ की छाप जुड़ गई, कालिदास, यानी माँ काली का दास। उसी समय उज्जैन राज्य में राजा का शासन था। एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और कला प्रेमी राजा, जिसकी एकमात्र बेटी थी राजकुमारी विद्योत्तमा। नाम ही जैसे उसके स्वभाव का परिचय था। विद्योत्तमा सचमुच विद्या थी। छोटी उम्र से ही वो दर्शन, वेद, गणित, साहित्य और तर्कशास्त्र में निपुण थी। जब वो राजसभा में आती तो पंडित भी उसकी बुद्धि का लोहा मान लेते। उसकी वाणी में गहराई थी, तर्क में तेजी और दृष्टि में आत्मविश्वास। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैल गई कि राजकुमारी विद्या से वाद विवाद में जीतना असंभव है। बहुत से राजकुमार, विद्वान और पंडित उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन विद्या ने एक शर्त रख दी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे तर्क में, ज्ञान में और बुद्धि में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ये सुनकर नगर में हलचल मच गई। कई विद्वान अपनी अपनी शास्त्रों की पोटली लेकर राजमहल पहुंचे। वे एक एक कर विद्या के सामने बैठे और प्रश्नों की वर्षा शुरू हो गई, परंतु हर बार अंत वही होता। राजकुमारी की तेज बुद्धि उन्हें निरुत्तर कर देती। कोई धर्म में हार गया, कोई तर्क में, कोई व्याकरण में। अंततः सब लौट गए और ये चर्चा फैल गई कि विद्योत्तमा को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन राजमहल के कुछ दरबारी, जो राजकुमारी के गर्व और उसके तर्कों से खिन्न थे, उनके मन में बदले की भावना पनपने लगी। वे सोचने लगे कि इस राजकुमारी का अहंकार तोड़ना जरूरी है। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक भोला भाला युवक बकरियां चराते हुए पेड़ की डाली पर बैठा है और उसी डाली को काट रहा है। उसका नाम था कालिदास। वो बहुत सुंदर था, लेकिन पूरी तरह निरक्षर। दरबारियों के मन में एक शैतानी विचार आया, क्यों ना इस सीधे साधे युवक को ही राजा के सामने ज्ञानी बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाए। राजकुमारी तो समझेगी कि ये कोई मौन साधु है और बस विवाह हो जाएगा। अगले दिन राजमहल में दरबार लगा। राजकुमारी विद्या ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष मौन भाव से बैठा है, सिर झुकाए, आंखों में विनम्रता। उसने समझा कि ये कोई महान ऋषि या तपस्वी है जो मौन व्रत में है। उसने राजा से कहा, ऐसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष से विवाह करने में ही मेरा सौभाग्य है। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला, मंत्र पढ़े गए और कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्या से हो गया। पूरे नगर में हर्ष का वातावरण था, लेकिन वो प्रसन्नता कुछ ही समय तक रही। शादी के कुछ दिन बाद जब विद्योत्तमा ने कालिदास से संस्कृत में बात करनी चाही तो वो कुछ भी नहीं समझ पाया। वो कभी पेड़ों की ओर देखने लगा, कभी जमीन पर लकीरें खींचने लगा। विद्या को पहले लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने पुस्तक थमाई और कालिदास ने उसे उल्टा पकड़ लिया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसका चेहरा लाल हो उठा और क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, अरे ये तो महामूर्ख है, मेरे साथ ये कैसा मजाक हुआ है। उसके शब्दों ने कालिदास के हृदय को छलनी कर दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और कालिदास की आंखों में आंसू भर आए। उस पल उसे लगा मानो जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उस पल कालिदास का हृदय टूट गया। लज्जा से भरकर वो राजमहल छोड़ चला गया। रात का समय था, आकाश में घने बादल थे और आंसू उसकी आंखों से बरस रहे थे। वो अंधेरे जंगलों से होकर चला जब तक कि वो एक पुराने मंदिर के सामने नहीं पहुंचा, माँ काली का मंदिर। थकान से चूर होकर वो माँ के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे माँ, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो। मैंने बहुत अपमान सहा है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस जीवन का अर्थ क्या है। रात बीतती गई, पर कालिदास माँ काली के चरणों में पड़ा रहा। वो भूखा, प्यासा और टूटा हुआ था,
लेकिन उसके भीतर एक आग जल उठी थी, कुछ बनने की, खुद को साबित करने की। उसने संकल्प लिया कि जब तक माँ उसे दर्शन नहीं देंगी वो उठेगा नहीं। दिन बीते, हफ्ते बीत गए। वो वहीं बैठकर कठोर तपस्या करने लगा, बिना अन्न जल के, केवल माँ का नाम जपते हुए। जय माँ काली, बुद्धि दो माँ। उसका शरीर कृश हो गया, पर उसकी साधना और भी प्रबल होती गई। उसी समय उज्जैन के सैनिक उसे खोजने निकले, क्योंकि राजमहल में उसके गायब होने से हड़कंप मच गया था। कुछ लोग ये भी मान बैठे कि वो राजकुमारी के अपमान का बदला लेने लौटा होगा। सैनिक उसे पकड़ने जंगल पहुंचे। जब उन्होंने उसे मंदिर में बैठे देखा तो उन्हें लगा कि ये पागल हो गया है। वे तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े, पर तभी मंदिर में अचानक गड़गड़ाहट हुई। आसमान से बिजली सी चमकी और माँ काली प्रकट हुई। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। सैनिक भयभीत होकर वहीं गिर पड़े। कालिदास आंखें खोले तो देखा माँ स्वयं सामने खड़ी हैं, असीम तेज के साथ। वो कांप उठा, आंसू बह निकले। माँ ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति, तेरी विनम्रता ने मुझे प्रसन्न किया है। तू अब वो नहीं जो अपमानित हुआ था, तू वो है जो अपनी वाणी से युगों को प्रकाशित करेगा। फिर माँ ने अपनी उंगलियों से एक तेज नुकीला त्रिशूल का छोर लिया और धीरे से कालिदास की जीभ को स्पर्श किया। क्षण भर में उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें चमक उठी, मन में वेदों और शास्त्रों के सूत्र गूंजने लगे। जो शब्द वो पहले नहीं समझ पाता था, अब वे सहज ही उसके हृदय से बहने लगे। और कहते हैं उसी क्षण से वो महामूर्ख युवक दुनिया का सबसे बड़ा कवि बन गया, महाकवि कालिदास। राजकुमारी विद्योत्तमा को जब ये ज्ञात हुआ कि वही कालिदास अब राज दरबार का सबसे बड़ा विद्वान बन गया है, तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन कालिदास अब बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अहंकार नहीं किया, बस मुस्कुराकर कहा, ज्ञान तब आता है जब मन विनम्र होता है, और विनम्रता तब आती है जब मन टूटता है। समय के साथ साथ कालिदास भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी रचनाएं आज भी संस्कृत साहित्य की आत्मा मानी जाती हैं। कालिदास ने अपनी साधना और माँ की कृपा से साहित्य की ऐसी रचनाएं की जो आज भी अमर है। उन्होंने लिखा मेघदूत, जहाँ एक यक्ष अपनी प्रिया तक संदेश भेजने के लिए बादल से विनती करता है। उस कविता की हर पंक्ति प्रेम और विरह की सुगंध से भरी है। उन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो एक साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के गहरे संबंध की झलक है। ये नाटक इतना सुंदर था कि बाद में यूरोप तक प्रसिद्ध हुआ। जर्मन कवि गोएते ने कहा था, शकुंतला को पढ़ने के बाद मैं कालिदास का भक्त हो गया हूँ। उन्होंने रघुवंशम में राम के वंश की कथा कही, कुमार संभवम में शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम को अमर किया। हर कृति में प्रकृति का सौंदर्य, मानवीय भावनाएं और ईश्वरीय चेतना एक साथ झलकती है। कालिदास की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। आज अगर आप असफल हैं, अगर दुनिया आपको अज्ञानी या मूर्ख कहती है, तो याद रखिए, माँ काली की कृपा, सच्ची भक्ति और निरंतर प्रयास से आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। कालिदास की कहानी सिर्फ एक कवि की गाथा नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कभी न कभी ठोकर खाकर गिरा है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब शायद वही पल होता है जब कुछ महान शुरू होने वाला होता है। कालिदास का जीवन इसका साक्षात उदाहरण है। जिस युवक को सबने महामूर्ख कहकर हंसाया, जिसने अपने अपमान के कारण रातों को रोते हुए बिताया, वही युवक माँ काली की कृपा से युगों तक अमर हो गया। उसकी वाणी इतनी मधुर और गूढ़ हुई कि आज भी मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसी रचनाएं भारतीय साहित्य की आत्मा मानी जाती हैं। उस समय का कालिदास हमें ये दिखाता है कि जब इंसान सब कुछ खो देता है, तो उसके पास एक ही शक्ति बचती है, ईश्वर में विश्वास। यही विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन को बदल देता है। जब कालिदास ने माँ काली के चरणों में सिर झुकाया, तो उन्होंने न केवल उसे ज्ञान दिया, बल्कि उसकी आत्मा को नया जन्म दिया। कहते हैं, माँ काली का आशीर्वाद केवल उसे मिलता है जो खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दे, और कालिदास ने यही किया। जब तक अहंकार था वो मूर्ख था, लेकिन जैसे ही उसने विनम्रता अपनाई, उसने ज्ञान को पा लिया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, तब तक ज्ञान हमसे दूर रहता है, लेकिन जब हम शिष्य बन जाते हैं, तब ईश्वर हमें गुरु बना देते हैं।
कालिदास की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपमान भी वरदान बन सकता है अगर हम उसे अपनी साधना में बदल दें। राजकुमारी विद्या ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसी अपमान ने उसे भीतर से झकझोर दिया। अगर वो उस दिन अपमानित न होता तो शायद वो महाकवि भी न बनता। इसलिए जीवन में जब कोई हमारा मजाक उड़ाए, हमें कम आके, तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए। कालिदास की कथा हमें याद दिलाती है कि असंभव कुछ नहीं है। मूर्ख से महाज्ञानी बनने की यात्रा कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। और जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो वही व्यक्ति जो कभी हंसी का पात्र था, इतिहास का अमर नायक बन जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली की ये प्रेरणादायक कथा और लोगों तक पहुँचे।